ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हमने ले लिए थे, पर ये 7 मतलब एक्सरसाइज नंबर 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी हो गए, पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 10th स्टैंडर्ड, उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों के चारों क्वेश्चन ऐसे जो बोर्ड के लिए बहुत काम के हैं, बराबर। और उसी को मैंने, ये टिपिकल है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पहले 6 तो आ जाते हैं, बाकी के ये वाले जो क्वेश्चन है उसको उसमें तकलीफ पड़ती है। तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट आउट करवाने जा रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो कि जो एक्स एक्सिस पे हो और जिसमें वो इक्विडिस्टेंट भी हो, किससे, ये दो पॉइंट्स है। मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा एक पॉइंट लिखते हैं, जैसे ये वाला एक पॉइंट है, ऐसा है, हमको ऐसा ड्रॉ करना, ठीक है। ये है ए, ये है बी और एक पॉइंट है यहाँ पे बी, बाद में बातें करें, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये वाला पॉइंट है ए 2 - 5, यानी ये हमारा x1 y1, ठीक है। और ये बी है हमारा -2 और 9, ये हमारा है x2 y2, ये हमारा क्या है x2 y2। हमारा a है x1 y1 2 - 5, b है -2 9 जो x2 y2 है, और उससे इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट है जिसका नाम है pxy, ठीक है। p ऑफ xy एक ऐसा पॉइंट, देखो आप लोग चाहते तो हम लोग ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे, a और b के बीच में एक्जेक्टली सेंटर में p कर सकते हैं, बीच में डिस्टेंस है। पर यहाँ पे अगर ऐसा यूज करते तो ये होता था, ये मिड पॉइंट हो जाता, ये क्या बन जाता, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आंसर गलत हो जाता, बराबर। ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मिड पॉइंट का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे लिखा होगा मिड पॉइंट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, यही फर्क है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला करके एकदम इजीली आंसर को सॉल्व करके रख देते हैं और मार्क्स 0 आता है। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट समझते हैं कि भाई ऐसा लिखा है कि ये पॉइंट जो है वो दोनों से इक्विडिस्टेंस है, तो बात तो सही है कि ये पॉइंट ये दोनों से इक्विडिस्टेंस ही है, ये दोनों इक्वल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है, बट ये मिड पॉइंट नहीं है। अगर मान लो कि इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन लिखा हो तो हमको ऐसे समझना है, और अगर मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट वर्ड लिखा होगा, इधर इक्विडिस्टेंस लिखा होगा। तो इक्विडिस्टेंस लिखा होगा इसका मतलब है कि पॉइंट ऐसा है, मतलब यहाँ से और यहाँ से दोनों से वो इक्वल डिस्टेंस में। तो हमको क्या करना है, वापस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, नॉट अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वी डिस्टेंस का अलग सा, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको आगे बढ़ना है, बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज 7.1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे करते हैं पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग AP और PB ढूंढेंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर में शुरू करने जा रहा हूँ, P ऑफ xy, यानी P एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट P ऑफ xy ऐसा है which is equidistant from point A and B, point A and point B, ठीक है। A और B से P जो है वो इक्विडिस्टेंस है, और A की वैल्यू हमने ऑलरेडी बोली है कि x1 y1 है, B की वैल्यू हमने बोली है कि वो x2 y2 है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसका मतलब ये होगा कि therefore AP इक्वल टू क्या बन जाएगा, PB बन जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल टू लिखेंगे PB। और अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंस है तो हमको सबसे पहले AP और PB ढूंढना पड़ेगा, और अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंस, इसका मतलब है इसका दोनों का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर भी क्या होगा, इक्विडिस्टेंस भी होगा, और ये हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं AP और PB दोनों अलग अलग ढूंढ लेता हूँ, AP और PB ढूंढ लेता हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले AP ढूंढता हूँ, देखो तो दिख रहा है वीडियो के अंदर ठीक से, AP दिख रहा है क्लियर। तो AP पहले तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है इक्विडिस्टेंस का, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो x2 अभी x2 क्या लेना है हमको, इसकी वैल्यू ले लो, इसको x2 y2 बोल दो, और इसको ये p में से माइनस कर दो, x में से इसको माइनस करो, y में से इसको माइनस करो, तो क्या करेंगे हम लोग। और हाँ, यहाँ पे लिखा है वो x एक्सिस पे, यहाँ पे बोला है p जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे, इसका मतलब है ये y हमारा बन जाएगा 0, y क्या बन जाएगा 0। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डायग्राम बनाऊं तो ऐसी बनेगी, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अगर पॉइंट P है वो कहीं पे भी x एक्सिस पे है, पॉइंट P क्या है, x एक्सिस पे है, जिसका मतलब x0 बोल सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, यानी 2 - 5 है ना, तो a आएगा यहाँ पे 2 - 5, यानी कि ये है यहाँ पर a ऐसा है 2 - 5, इतना लोग इसके लिए, ये यहाँ पर ये a है, और b है -2 9, तो -2 9 मतलब ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है, -2 और 9, -2 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, मतलब इस तरीके से हमारा पॉइंट, इस तरीके से P हमारा यहाँ पे, P हमारा कहाँ है, यहाँ पे, मतलब x एक्सिस पे P है, तो A और B यहाँ पे, B यहाँ पे हमारा। इन शॉर्ट ऐसा बोला है,
बराबर। तो हमको पहले इसको ढूंढना है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल टू x2 की जगह में लिख रहा हूँ x माइनस में इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा बन जाएगा 0 यानी 0। ये हमको इस दोनों की वैल्यू लेनी, AP में हमको a और p की वैल्यू लेनी, तो a की वैल्यू है 2 और माइनस में 5, 2 एंड माइनस में 5, p की वैल्यू है x और 0। तो हम क्या करेंगे, x में से 2 को माइनस करो, तो पहले में से पहले को माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करो, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी, हमारी क्या है आइडेंटिटी। अगर होल स्क्वायर होगा तो ऐसा आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले का स्क्वायर माइनस में 2 × 2 डबल हो जाएगा 4x, और ये इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, इसका स्क्वायर ऐसे बनता है x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, क्योंकि x का स्क्वायर पहले माइनस में 2 × 2, तो 2 2 = 4 × x प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, तो इसका आंसर ऐसा बन जाएगा। अब ये दोनों का प्लस कर लो तो ये बन जाएगा रूट में x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 29, ये आपका बन गया AP। देखो तो भी दिख रहा है यहाँ तक नीचे बोर्ड में, ठीक है, ये बन जाएगा आपका AP। अब ठीक है, अब मैं दूसरा ढूंढने जा रहा हूँ PD, क्या ढूंढने जा रहा हूँ PB, तो ये हो गया नंबर 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ PB का भी फॉर्मूला वही का वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अभी x2 क्या करना है, वापिस अभी हमको क्या करना है, p और b की वैल्यू लेनी है, तो p है हमारा x0 और b की वैल्यू क्या लेनी है माइनस में 2 और 9, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस है ये, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला किया था वैसा ही सेम फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और इसका आंसर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या बन जाएगा 85, ये आपका बन जाएगा PB। ये क्या मिल गया आपको PB, ये बन गया दूसरा आंसर। अभी हमको क्या करना है, ये दो हमने आंसर ढूंढे, ये हमने दो आंसर ढूंढे, ये दोनों आंसर को हमको क्या करना है, कॉमन इक्वल करना है। क्या करना है, देखो तो यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में, ये वाली साइड दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना, तो हमको क्या करना है, अभी AP इक्वल टू PB करना है, पर दोनों के दोनों रूट में है, तो उसका मतलब है दोनों का स्क्वायर कर दो। हमने AP और PB को ढूंढ लिया, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को इक्वल करना है, दोनों का स्क्वायर करके, तो स्क्वायर करोगे तो दोनों का दोनों रूट निकल जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर करके दोनों के दोनों स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 29 इक्वल टू ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 85, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 AP का स्क्वायर यानी रूट निकाल दिया मैंने, और इसमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इसका भी रूट मैंने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक साइड में करते हैं, तो x स्क्वायर अपने आप कट हो जाएगा, ये x स्क्वायर जब इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब ये 4x इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 85, इस साइड में हम लोग इसको लाते हैं तो ये बन जाएगा प्लस 4x माइनस में 29 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों को उठा के मैंने लेफ्ट में से राइट में ले लिया, तो ये वाला 4x था 85 था, और ये माइनस में से यूं आया तो प्लस हो गया, ये प्लस में से यूं आया तो माइनस हो गया, दूसरी साइड में 0 हो गया, 4x और 4x कितना बच जाएगा 8x, इसमें से क्या करना है 85 में से हमको 29 को माइनस करना है, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, कट करो 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यानी कि बच जाएगा प्लस 56, क्या बन जाएगा 56 प्लस में आएगा इक्वल टू 0, ये 56 को मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो 8x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 56, क्या हो जाएगा माइनस में 56, और ये 8 का और x का क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस में 56 अपॉन 8, और 8 7 सा 56 क्या होता है 8 7 सा 56, तो x की वैल्यू मिली माइनस में 7, यानी कि हमारा जो पॉइंट P था, P की वैल्यू क्या थी हमारी x0, देखो तो लिखता है अंदर P की वैल्यू थी x0, मतलब आएगा -70, इट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1।
ठीक है, इस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है कि पी की वैल्यू आपको पूछी थी कि एक पॉइंट पी है जो ए और बी के इक्वी डिस्टेंस है, तो पहले दोनों का डिस्टेंस फार्मूला में से ए पी ढूंढो, डिस्टेंस फार्मूला से पी बी ढूंढो, दोनों को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद इक्वेशन को सेट करो और एक्स का आंसर लाओ, बाकी का तो आंसर ऑलरेडी 0 है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 7.1, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तकलीफ पड़ती है, गलती होती है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। हमको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 8, 9, 10। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको p की वैल्यू दी है 2 - 3, q की वैल्यू दी है 10y और pq की वैल्यू दी है 10 और आपको ढूंढना है y। क्या ढूंढना है आपको? y की वैल्यू कितनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत काम का है, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, pq से डिस्टेंस फार्मूला करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? क्या है डिस्टेंस का फार्मूला? रूट में क्या है? दो x खाली है कर रहे हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। pq की वैल्यू कितनी दी है हमको? 10, तो 10 की साइड में लेफ्ट साइड में 10 लिख दो, pq की वैल्यू दी है। x2 का मतलब ये है, तो 10 में से x1 की वैल्यू ये है, 2 माइनस करो, प्लस y2 क्या है हमारा? y है, और क्या है ये माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, x2 मतलब ये दूसरे का पहला, x1 मतलब ये पहले का पहला, y2 मतलब ये दूसरे का दूसरा, और y1 मतलब ये, और माइनस में वो प्लस हो जाएगा। 10 में से 2 को निकालो तो क्या बचेगा? 8, उसका स्क्वायर, प्लस ये क्या करना है? तो y + 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है x + y का होल स्क्वायर करते हो तो x² + 2xy + y² हमारी आइडेंटिटी है। हमारी क्या है? ये आइडेंटिटी। उसके हिसाब से इसको शॉर्ट आउट करना है, तो पहले y² पहले का स्क्वायर प्लस इसका डबल कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 6y और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। यही आंसर यहाँ पे लिखना है, तो y² प्लस क्या हो जाएगा? 6y + 9। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आप लोग 10 पे पढ़ते हो। और यहाँ पे है 10, पर मैं अगर यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दोनों जगह पे अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी पूरे के पूरा स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 100, तो ये बन जाएगा 100 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 में से 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये पूरा का पूरा लिख दो, तो y² + 6y प्लस क्या हो जाएगा? 9। ये दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 100 - 73, 100 - 73 इक्वल टू बन जाएगा y² + 6y। ये दोनों को प्लस किया तो 73 बना, इसको मैंने लेफ्ट में ले गया तो माइनस हो गया, पर इसको उठा के मैं वापस क्यों लाऊंगा? पर बाद में करते हो, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैंने ऑलरेडी लिखने के लिए बनाया था। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y² + 6y प्लस में यानी इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे 27 हो जाएगा, 27 को इस साइड में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -27 = 0। क्या बन जाएगा? ये इतना देखो आसान ही है, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपको समझ में आ जाएगी। अब 27 की ऐसे इक्वेशन बनाओ, यानी कि आपका पॉलिनोमियल आ गया, सेकंड चैप्टर फैक्टर करने हैं कि जिससे करके 6 आए तो 9 3 क्या होता है? 9 3 प्लस की साइन बड़े को और यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो क्या बन जाएगा? y² प्लस इसको लिखना नहीं होता है 9y - 3y - 27 = 0। ये दो कॉमन, क्या बन जाएगा? यहाँ पे से y कॉमन, तो यहाँ पे आएगा y + 9, इसमें से -3 कॉमन, तो ये बन जाएगा y + 9 = 0। इसको कॉमन निकालो तो y + 9 यहाँ पे हो जाएगा y - 3 = 0, यानी कि 2 आंसर हमारे बन गए। कौन सा आंसर बना? एक बना y + 9 = 0 और दूसरा बना y - 3 = 0। ये +9 यूँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू बन जाएगी -9, या फिर इसको यूँ ले लोगे तो y की वैल्यू बन जाएगी 3, यानी कि 2 आंसर बन रहे हैं हमारे। ये था p of 0y था पॉइंट, p of 0y था, सॉरी p नहीं मतलब p2 था ना, सॉरी y की वैल्यू भी पूछी था, बस और कुछ नहीं पूछा। तो y की वैल्यू 2 आएगी, -9 और 3, आपका 2 वैल्यू आंसर में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1, जो बहुत ही IMP क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक 9 और 10 में होती है। तो ये 7, 8, 9, 10 बोर्ड के लिए बहुत काम के सवाल है। और ज़्यादातर टीचर स्कूल में, सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं स्कूल में, जो आने वाले क्वेश्चन चला देते हैं और बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, और स्टूडेंट को इसमें तकलीफ पड़ती है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई टीचर के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट जनरली बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट ये बात सही है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तकलीफ पड़ती है, या जिसको ट्यूशन नहीं है या होए भी, पर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस में तकलीफ आती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं कि Q नाम का जो पॉइंट है वो 0, 1 है, मतलब ये y एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा? क्योंकि देखो 0, 1 बोला है,
अगर मैं इसकी एग्जैक्टली डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऐसी डायग्राम आएगी, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यानी q नाम का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, y के ऊपर है, क्योंकि आपने देखो 0 1 दिया है, तो मान लो 0 1 मतलब q यहाँ पे एग्जैक्टली q यहाँ पे 0 और 1 के ऊपर। जो p की अगर वैल्यू में लिखूँ तो यहाँ पे आएगा p -1 5 -3 और r जो है वो यहाँ पे कहीं होगा। तो ऐसा है, इस तरीके से आपको ये ड्राइंग करना है, यानी q नाम का जो पॉइंट है वो p और r के एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। p और r जो है वो एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। नाउ वी आर सॉर्ट आउट, मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम नहीं आ रही, मैं डायग्राम फिर से बता रहा हूँ। ये मान लो कि हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और p है यहाँ पे 0 1, सॉरी q जो है हमारा ये है 0 1, क्या है 0 1, क्योंकि x एक्सिस पे नहीं है, y एक्सिस पे, और r कहीं यहाँ पे है और p कहीं यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से p से और r से जो q है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा हमको होगा, ठीक है। तो हमको ये डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करनी, पर जैसे हमको बताना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले PQ और QR ढूंढेंगे, PQ और QR ढूंढेंगे, देन PR भी ढूंढना है, ठीक है। तो PQ और QR ढूंढते हैं पहले, सबसे पहले, देन इससे ट्रायंगल बन जाता है। तो हम लोग आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट PQ, देन QR एंड देन PR। सबसे पहले मैं PQ ढूंढता हूँ, पर इसमें हमारा P जो है, P की वैल्यू है 5 - 3 जो हमारा है x1 y1 बराबर, और हमारा R जो है वो है x6, क्या है x6 जो हमारा है x2 y, और हमारा Q जो है वो है 0 y है, क्या है वो 0 y है। सो ये है 0 y यानी कि ये xy, ठीक है। अब हमको ढूंढना है PQ, क्या ढूंढना है सबसे पहले PQ, तो ये आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ की वैल्यू क्या है, PQ यानी P और Q लेना है यहाँ पे। पहले तो x2 की वैल्यू क्या है, PQ में देखना है, तो Q की वैल्यू में पहला x की वैल्यू 0, माइनस में P में दिख रहा है तो 5, क्या हो जाएगा, हम लोग P और Q ढूंढ रहे हैं, तो Q की वैल्यू है 0 y और P की वैल्यू है 5 - 3, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y है, और यहाँ पे क्या है माइनस में 3 है, तो -3 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये -5 है तो 0 - 5 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। या -5 का स्क्वायर भी लिखोगे तो भी चलेगा, -5 का स्क्वायर प्लस इसका क्या करना है, फॉर्मूला मैंने बताया था कि x प्लस y का होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा x² प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे बनेगा y² प्लस इसका डबल कर दो तो 6y और इसका स्क्वायर करो तो 9, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y² प्लस 6y प्लस 9, ये दोनों का प्लस करोगे तो हमारा आंसर आएगा। हम लोग इसको प्लस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है जैसे कि ये बन जाएगा y² प्लस 6y प्लस 9 और ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25, और 25 में 9 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 34, क्या बन जाएगा 34, ये हमारा आ गया PQ, ये हमारा क्या मिल गया PQ। अभी मैं दूसरा फॉर्मूला कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट कर रहा हूँ, ये आएगा हमारा QR, क्या आएगा QR, क्योंकि हमको सॉरी PQ ढूंढ लिया, अब हमको QR ढूंढना है, और ये दोनों के दोनों इक्वल है वो भी बता दें, तो हमको क्या करना है QR ढूंढना है। QR का फॉर्मूला अगेन आएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 की डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमको Q और R की वैल्यू नहीं, Q की वैल्यू है 0y है ना भाई, और R की वैल्यू क्या है x6, यहाँ पे x और 6 दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले करेंगे हम लोग ये वाला ढूंढेंगे PQ और QR, तो QR में यहाँ पे आएगा 0 में से x माइनस करो या x माइनस 0 करो, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा y माइनस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा y माइनस 6 का स्क्वायर, मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। अब y माइनस 6 मतलब यही वाले फॉर्मूला के हिसाब से हमको करना है, x माइनस y के फॉर्मूला के हिसाब से, ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा y² माइनस में 6 का डबल करो तो 12y, और प्लस ये क्या हो जाएगा y² का, यानी 6 का डबल करोगे तो मतलब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, क्या हो जाएगा y² माइनस 12y प्लस 36, y² माइनस 12y प्लस 36, ये आपका बन गया QR। तो अभी इसमें तो और कुछ हो नहीं सकता है। अब क्या करना है, हमको बोला है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे, Q जो है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब है PQ इक्वल टू QR दिया, क्या दिया हमको, PQ इक्वल टू QR दिया। दोनों का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है, तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, QR का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों के स्क्वायर करके निकाल दो, मतलब दोनों के स्क्वायर रूट को निकाल दो। इसका मतलब ये आएगा कि y²
प्लस 6y प्लस 34, ये किसकी वैल्यू है हमारी पी क्यू की, उसका मैंने स्क्वायर किया तो इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी x स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 34 यहाँ से, ये नंबर 1 गिन लो, इसको नंबर 2 गिन लो। अब मैं qr का स्क्वायर कर रहा हूँ तो इक्वल टू करके qr का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इस तरीके से हमको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स सॉरी ये गलती हुई है, यहाँ पे q की वैल्यू 0 1 दी है, क्या दी है 0 1, तो हम लोग जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे लोग 1 कर देंगे, तो मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तो और आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट आउट करना है। 1 में ये 1 प्लस 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी एकदम आसान हो गया है, तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू दी है 0 1, तो यहाँ पे y2 की जगह पे 1 और यहाँ पे आएगा मतलब ये q और इसकी वैल्यू करनी तो q ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर होगा 16। ठीक है, तो pq हमारा क्या आ जाएगा, pq हमारा बन जाता है कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे दोनों का प्लस करोगे तो क्या होगा 6 प्लस 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 41 रूट 41, क्या आ जाएगा रूट में 41, क्या बन जाएगा रूट में 41। ठीक है, pq की वैल्यू बनती है रूट 41। अब qr में भी जहाँ पे y दिख रहा है y2, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या करना है हमको 1 कर देना है, क्या करना है 1। देखो फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे तो 0 माइनस x या x माइनस 0 और यहाँ पे आएगा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कर सकते हैं या 1 माइनस 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इसको भी यहाँ पे पूरा फॉर्मूला नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस y का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा हमारा ये pq, लिसन अगेन pq की वैल्यू में ऐसा बनेगा pq, p मतलब ये और q मतलब ये, तो 5 माइनस 0 या 0 माइनस 5 और 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का प्लस करोगे तो 40 बन जाएगा। देन qr है x स्क्वायर मतलब x की वैल्यू यहाँ पे है qr, तो ये दोनों का तो x माइनस 0 और 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 करोगे 6 माइनस 1 बनता है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 आएगा रूट में, ये बन गया हमारा qr। अब हमको क्या करना है pq इक्वल टू qr है, दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब है pq का स्क्वायर करोगे इक्वल टू क्या बन जाएगा qr का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों के स्क्वायर रूट हटा दो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना है, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 41 इक्वल टू बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, हमने दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दिया। ये 41 को या सॉरी 25 को मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस हो जाएगा 25, तो ये क्या बन जाएगा अगेन 16, ये बन गया x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट 16 करो तो x की वैल्यू आएगी या फिर प्लस 4 हो सकती है माइनस 4 हो सकती है, x की वैल्यू हमको मिल गई है। तो r के अंदर जो वैल्यू थी x6, उसका मतलब आएगा या फिर 4 6 या बोल सकते हैं माइनस में 4 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। अभी भी आपको लास्ट में पूछा नहीं, qr पूछा था तो qr का वैल्यू देख लेते हैं, qr का वैल्यू क्या आएगा, तो qr का वैल्यू बनता है रूट में x, यानी x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हम लोग क्या लेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 25, ये भी क्या बन जाएगा 41 ही बन जाएगा, जो pq की वैल्यू थी वही की वैल्यू qr की बन जाएगी। वैसे आप pr भी ढूंढ सकते हो, वैसे आप pr को भी ढूंढ सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइनली ओवर, आप pr अपने तरीके से ढूंढ लेना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला में आप pr ढूंढ सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। Now here the last question of the exercise number 7.1, question number 10, बहुत काम का क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा है फाइंड रिलेशन पूछा है, आपको क्या पूछा है भाई, कोई रिलेशन मतलब वो दूसरा रिलेशन समझ, तो यहाँ पे फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है, शादी का नहीं। सर दैट पॉइंट ऑफ p ऑफ xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। अब यहाँ पे a और b से इक्विडिस्टेंट है कोई पॉइंट, जो हमने ऑलरेडी बोला था वैसा ही है, यहाँ पे इस तरीके से करना है, ये a है ये b है, यहाँ पे p है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि AP इक्वल टू क्या हो जाएगा pb हो जाएगा, बाद में बातें करो, तो AP इक्वल टू क्या बन जाएगा pb बन जाएगा। हम लोग पहले AP को ढूंढते हैं, तो AP उसमें पहले a और b को लेना है, लेकिन हमको क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन आई एम टेलिंग यू एक्सरसाइज नंबर 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10, उसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस खास करनी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को वो नहीं आते हैं, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट करवाया जो IMD क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चंस भी है। ठीक है, मेरा थोपड़ा मत देखना प्लीज, मेरा थोपड़ा देखोगे, मेरी दाढ़ी वाड़ी देखोगे तो कुछ मजा नहीं आएगी, मेरा फेस को मत देखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा जो इंटेंशन है उसको देखना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वरना मेरे ढांचे में कुछ नहीं। यहाँ पे x2 माइनस x1 है, तो AP की वैल्यू है, AP मतलब ये और ये है, ये और ये वैल्यू लेनी है, तो x में से 3 को माइनस करो, x में से 3 को माइनस करो, प्लस y में से 6 को माइनस करो, यानी y माइनस 6 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, x2 हम ले लिया, x को
x1 हमने ये ऑलरेडी ले लिया है, तो x क्योंकि ए पी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगेन क्या करेंगे हम लोग वो वाला फॉर्मूला करेंगे, x माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले से ये दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या बन जाएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें एक वेरिएबल हो दूसरा नंबर हो तो उसका फॉर्मूला में होल स्क्वायर ऐसे बनता है, यहाँ पे करना है x स्क्वायर, ये जो नंबर दिया उसका डबल करो तो माइनस 6, पीछे कौन सा वेरिएबल है x, इसमें लिख दो, प्लस इसका क्या करोगे स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना वरना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको मंत्रों के मोबाइल को तो समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कहाँ का है लोगों। तो यहाँ पे क्या है x का होल स्क्वायर, ये कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है या ऐसा कोई भी नंबर है अगर उसका होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें किस तरीके से ये वाले फॉर्मूला से शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, पहले का स्क्वायर, अगर एक वेरिएबल है यानी अगर अल्फाबेटिकल लेटर है दूसरा नंबर है तो उसका क्या करना है डबल करना है सेकंड स्टेप में, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, पीछे वेरिएबल चिपका दो और लास्ट में इसका स्क्वायर कर दो यानी क्या हो जाएगा 9। अब मुझे इसका आपको खुद को बताना है y माइनस 6 का होल स्क्वायर कैसा होगा, अभी मैंने बताया क्या करोगे, पहले y का स्क्वायर फिर क्या करोगे इसका डबल यानी 12 और पीछे क्या लगाना है वेरिएबल और फिर क्या आएगा लास्ट में इसका स्क्वायर, क्या बन जाएगा 36। ये इसका टेक्निक है, यही ये हो गया, अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, अंडरस्टूड। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके नाउ ये इसको हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये अभी तो हमको AP ही मिला है, अभी तो PB बाकी है, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x, फिर आएगा y स्क्वायर यानी मैं पहले लिख देता हूँ y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 12y बराबर, और ये दोनों का प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 36 में 9 ऐड करोगे तो आ जाएगा 45। ये आपका बन गया AP, ये बन गया आपका AP। वैसे भी PB ढूंढना है तो हम लोग मैं AP को यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि जगह बचे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये हमारा बन गया AP। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं PB को, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, PB को ढूंढने जा रहे हैं बराबर, PB, ये कोई लापता लेडीज नहीं है तो इसको ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है, PB ढूंढना है। 3.5 क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये तुझे फार्मूला लर्न हो गया अच्छी तरह से, क्या बात कर रहा है, x2 x माइनस 1 स्क्वायर बस y2 ठीक है, महान हमारा खिलाड़ी हमारा ट्यूशन, ठीक है। तो PB है, PB में क्या होता है, इसमें ये दोनों का भी फाइंड करना है PB, तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये x माइनस 3 करोगे तो माइनस 3 ऑलरेडी दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या करना है y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब भी मैंने बताया था आपको इसका कैसे एक्सप्लेनेशन किया, एक्सपेंडेशन किया, वैसे इसमें करना है। तो कैसे करोगे बताओ, चलो कैसे करोगे, पहले आएगा x स्क्वायर फिर इसका क्या करना है डबल, तो क्या बन जाएगा 6 पीछे x प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आया समझ में। वैसे इसकी बारी क्या करोगे y स्क्वायर फिर क्या करोगे इसका माइनस डबल 4 का डबल 8 पीछे y प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर होता है 16, डन। इसको हम लोग आगे पीछे करके सेट कर देते तो PB की वैल्यू आई, अभी PB की वैल्यू आई है भाई हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 8y, ये दोनों का प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। अभी भी हमको तो पूछा है रिलेशन क्या होता है, ये तो हमने AP और PB ढूंढा है, उसका मतलब है हमको क्या करना है AP इक्वल टू PB करना है और उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर भी क्या आएगा इक्वल, तो मतलब दोनों के रूट निकाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को इक्वल करेंगे। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे स्टॉप करके आपको वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, अभी मैं दोनों को इक्वल करने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वीडियो में इसमें मतलब रफ करने जा रहा हूँ मुझे वो अंडरस्टूड। AP और PB को इक्वल करूंगा, क्या करूंगा AP इक्वल टू PB करेंगे यानी ये दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे है AP को इक्वल करना है PB के साथ में, AP इक्वल टू PB है तो AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा PB का स्क्वायर, मतलब ये दोनों को रूट में से निकाल दो तो AP की जगह पे ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस कितना हो जाएगा 45, ये बन गया सॉरी 45, ये बन गया हमारा AP का स्क्वायर। h इक्वल टू PB का स्क्वायर है तो PB का स्क्वायर में आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 8y प्लस 25, ये दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जब इक्वल करते हैं तो दोनों साइड में जो इक्वल इक्वल उड़ जाएगा, तो यहाँ पे से x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों हट जाएंगे। अब क्या करूंगा मैं, इसको ये सबको उठा के इस साइड में ला दूं या ये सबको उठा के इस साइड में ला देता हूं, तो ऐसा बनेगा
हम लोग ऐसा करते हैं कि ये दोनों को माइनस वालों को उठा के हम लोग प्लस में लाते हैं, तो ऐसा बनेगा यहाँ पे 6x माइनस में 8y था, ये दोनों को मिलाता हूँ इस साइड में, तो ये बन जाएगा प्लस 6x माइनस इस साइड में आएगा तो ये भी बन जाएगा प्लस 12, और ये 25 को उठा के मैं इस साइड में लेके जाता हूँ तो इक्वल टू बन जाएगा 45 माइनस 24। ठीक है, तो x को पास में लिखो तो 6x प्लस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 8y प्लस 12y हो जाएगा, तो 6x और 6x कितना होता है 12x, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बन जाएगा 4y इक्वल टू क्या बन जाएगा 20, क्या बन जाएगा 20, ये हमारा आंसर बनता है। लेकिन इसको भी अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से या 4 से, सॉरी 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो आपका फाइनल इक्वेशन बन जाएगा, सबको 4 से मैं डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 3 यानी 3x, 4 का तो प्लस y, और ये आ जाएगा 4 5 ये आपका फाइनल आंसर आया, जिसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द x एंड y इज 3x प्लस y इक्वल टू 5। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, इसमें इस तरीके से रिलेशन फाइंड करना है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द x एंड y, 3x प्लस y इक्वल टू 4 इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था फाइनली, जो सबको जल्दी आता नहीं है और इस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, दिस इज द फाइनली 7.1 इज ओवर, और ये क्वेश्चन सभी के सभी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, हो सके तो 5-5 बार 10-10 बार लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।